हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते मैथ में। आज एक खबर बहुत ही चर्चा में है जो हाई कोर्ट के आदेश में निकली है। हालांकि हाई कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं है, उसके लिए 21 तारीख अगस्त की 21 तारीख अगली सुनवाई के लिए हियरिंग के लिए तय की गई है। खबर क्या है, दरअसल 2010 में, यहाँ अपडेट देख सकते हैं 23/8/2010 में एनसीटीई ने एक क्राइटेरिया तय किया था जिसमें 1 से 5 तक पढ़ाने वालों के लिए टेट फर्स्ट और 6 से 8 तक पढ़ाने वालों के लिए टेट सेकंड अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद कुछ राज्यों ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था, कुछ राज्यों ने विलम्ब से लागू किया, तो कुछ राज्यों ने अभी तक लागू नहीं किया। इसमें देखा ये गया कि अखिलेश एंड 3 अदर्स ने एक पिटीशन डाली हाई कोर्ट की डबल बेंच में। उसमें आज सुनवाई हुई। तो सुनवाई का सार क्या रहा आज? तो सुनवाई में पहले क्या कहा, पहले ऑप्शन में क्या रहा, द पिटिशनर क्लेम दैट दे डली possess द टेट सर्टिफिकेट विच इज मैंडेटरी क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाई द एनसीटी फॉर अपॉइंटमेंट एट ए टीचर ऑफ क्लास 6 to 8 वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010। इसका मतलब ये है कि जो अखिलेश एंड 3 अदर्स थे, उन्होंने ये कहा कि जब 2010 में ही एनसीटी द्वारा जब एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया 6 से 8 तक, और यहाँ टीजीटी में एलटी ग्रेड हो या टीजीटी हो, तो उसमें भी 6 से 8 तक भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं कि 9-10 के लिए स्पेशल तो होते ही हैं, लेकिन वह 6 से 10 तक पढ़ाते हैं, इसलिए उनको भी टेट मान्य होना चाहिए, उनके लिए भी टेट लागू होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अखिलेश एंड 3 अदर्स ने कहा। इस पर जब जवाब एनसीटी से पूछा गया तो एनसीटी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया। क्या कहा? एनसीटी ने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि मिनिमम या मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है सिलेक्शन के लिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एंड टीजीटी ग्रेड के लिए, वह टेट उसमें शामिल है। पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जूनियर वाला 6 to 8 वाला। उसके बाद जब डबल बेंच के जो जज साहब थे, उन्होंने चौथे ऑप्शन में, देखिए चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, श्री राजीव गुप्ता लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सीक्स ए वीक टाइम ए रेस्पॉन्ड टू द कंसेंशन आफ्टर सीकिंग द क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड फ्रॉम रेस्पॉन्ड नंबर 1, 2 and 3। इसमें ये कहा गया कि अच्छा, उसमें आप सरकार के वकील ने क्या कहा, यानी कि जो लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी है, उसका जो वकील है, उसने कहा स्पेशल में, उन्होंने कहा कि हम केवल क्या हैं, हम केवल ओनली एन एग्जामिनेशन बॉडी एंड एलिजिबिलिटी डिसाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी जो डिसाइड करती है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम तो केवल एग्जामिनेशन बॉडी हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल एग्जाम कराते हैं और गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, राज्य सरकार को सौंप देते हैं। इसमें हमारे जज साहब ने कहा कि आप जो है शासन से 1 सप्ताह में इसका क्लेरिफिकेशन मांगा है और अगली डेट 21/8/2025 निर्धारित की गई है। अब देखना ये है कि बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे एनवीएस टीजीटी है, केवीएस टीजीटी है, इन सब में टेट लागू है या सीटेट लागू है। तो जब सीटेट लागू है तो यूपी के 9-10 तक पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए टेट लागू क्यों नहीं है? यदि टेट लागू होता है तो क्या 10 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी टेट मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी है तो उनके लिए भी 2 या 3 चांस टेट पास करने के लिए दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 10 के बाद जब लागू हो गया तो 10 के बाद तो बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। तो सरकार के पास एक ऑप्शन है, कहेगी कि हमारे पास केवल ये टीजीटी वाले 9th-10th के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन पॉइंट ये भी है कि वो 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। तो 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए आपका जो क्राइटेरिया नहीं बन पा रहा है, तो खाली 9 से 10 तक ही पढ़ाएंगे क्या? इसलिए इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे डेट 21/8/2025 निर्धारित की गई है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। बहरहाल इतना है कि भर्तियों पर संकट छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।